हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। अजीज बहन भाइयों, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पासबान की जिम्मेदारियों के बारे में। हमने सबसे पहले सीखा बर्रों को ग़िज़ा मुहैया करनी चाहिए, भेड़ों की गल्लाबानी है, भेड़ें चराना है। फिर हमने सीखा कि पासबान को बढ़ोतरी करनी चाहिए, आबियारी करनी चाहिए अपनी भेड़ों की। अब जो हम बात सीखेंगे वो है जुदा जुदा करना। पासबान को अपनी कलीसिया के लोगों को जुदा जुदा देखना, जुदा जुदा डील करना। बहसियत पासबान भेड़ों और बकरियों को अलहदा करना और उनमें इम्तियाज करना पासबान की अशद जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे चर्च के अंदर जितने लोग आते हैं सभी भेड़ें नहीं होती, कुछ भीड़ होती है, कुछ भेड़ होते हैं और कुछ शागिर्द होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना भेड़ है ना भीड़ है और ना शागिर्द हैं, वो बकरियों की शक्ल में आते हैं, वो भेड़िए की शक्ल में आते हैं। तो बहसियत पासबान हर उस पासबान को देखना और गौर करना है कि रूहानी आंखों के साथ लोगों को परख कर, देख कर जांचने वाला होना चाहिए कि वो किस तौर पे लोग आते हैं और किस तौर पे लोगों को उसने डील करना है। इसकी आइडियल मिसाल जो है खुदावंद यीशु मसीह सरदार गल्लेबान है, खुदावंद यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में बात फरमाई है कि जिस दिन अदालत होगी वो भेड़ों और बकरियों को जुदा करेगा। आज के पासबान को इस बात का लिहाज करना है, सीखना है उसको कि वो बकरियों को भेड़ों में तब्दील करे और फिर भेड़ों को शागिर्दों में तब्दील करे और शागिर्दों को फिर वो एक खादम बनाकर दुनिया में भेजे ताकि पूरी दुनिया में इंजील का पैगाम हो सके। भीड़ हमेशा रोटी खाने के लिए आती है, मौजज़ात के लिए आती है, शिफा पाने के लिए आती है। आज कलीसिया के अंदर हम भीड़ तो नहीं है कहीं, बस आए, शिफा पाई, मौजज़ात देखे, जरूरत पूरी की, उसके बाद फिर क्या करें, हम उस चर्च में उस जगह पे नहीं आते। लेकिन भेड़ जो है अपना सर झुकाकर, अपने नीचे देखकर, अपने चरवाहे के पीछे 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 चलती रहती है मुस्कुर मिजाजी के साथ। और शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठकर बहुत भले तौर पर, इवन के जमीन पर अगर पासबान दुख की हालत में है, मुश्किल की हालत में है, गम की हालत में है, तो कलीसिया के अंदर बहुत सारे यूहन्ना और मुकद्दसा मरियम होने चाहिए जो पासबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खिदमत करने वाला और उसके दुख में उसका सहारा बनने वाला हो। ये रूहानी आंखें एक पासबान के पास होनी चाहिए। आज के दौर में कलीसिया के अंदर बेसिकली 3 नहीं बल्कि 4 किस्म के लोग होते हैं। भीड़ है, भेड़ है, शागिर्द हैं और कुछ हिस्सादार हैं। अपने आप को चर्च के शेयर होल्डर तस्लीम करते हैं, शेयर होल्डर बनाते हैं, शेयर होल्डर समझते हैं कि चर्च के अंदर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है। मेरे बहन भाइयों, ये लोग पासबान के लिए और कलीसिया के लिए तबाही और जिल्लत का सबब बन जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में भेद की बातें और भेद से भरा हुआ कलाम भीड़ के साथ नहीं किया, बल्कि उसने अपने शागिर्दों के साथ अलहदगी में भेद की बात खुदावंद उनको सिखाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह भी, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर वो अपने उस्ताद के पीछे पीछे चलते रहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। लेकिन भीड़ जो है
وہ ہمیشہ 2 کشتیوں میں سوار ہوتی ہے، 2 مالکوں کی پوجا کرتی ہے، 2 مالکوں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس لیے ایک پاسبان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کے اندر کس طور پہ لوگوں کو ڈیل کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر بھیڑ اور شاگردوں کو اس بات کو آگاہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ سردار غالبان، عظیم چرواہا، اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ بروں کی رہنمائی کرنا۔ ایک چرواہے کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈ کر واپس غلہ میں لائے، ان نامولود بچوں کو، ان پہلے پھلوں کو، ان بچوں کو جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، اگر وہ کہیں بھٹک جاتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ پھر غلہ میں واپس لے کر آنا ہے، تاکہ غلہ کی افزائش ہو اور ان لوگوں کو جو برے ہیں ان کی کیا ہو؟ پرورش ہوتی رہے۔ عیسائی نبی کے صحیفہ کے 40 باب کے 11ویں آیت لکھا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا۔ پاسبان کا کام یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنے غلے کی نگہبانی کرے، اور بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور بغل میں لے کے چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ یہ پاسبان کا کام ہے۔ کوئی برہ اگر زخمی ہو گیا ہے، کوئی برہ پیچھے رہ گیا ہے، کوئی برہ دکھ کی حالت میں ہے، اس کو اپنے بازوؤں میں چھپا کے لے کے آنا ہے۔ کلام خدا میں یہ بات مرقوم ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تھلے چھپاتی ہے، ایسے خدا ہمیں بچاتا ہے۔ اور ایک پاسبان کو بھی اچھا چرواہا، اچھا پاسبان، اچھا سردار غالبان خداوند یسوع مسیح کی فوٹو اسٹیٹ بن کر اس کو اپنے بروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ چرواہے کو خداوند یسوع مسیح کی جگہ کھڑے ہو کر بھیڑوں کو بیماری، دکھ، مصیبت، گمراہی، گناہ سے رہائی دلا کر اور پاک کر کے خداوند یسوع مسیح کے حضور میں پیش کرنا ہے۔ پترس خداوند یسوع مسیح کی بلاہٹ پر ماہی گیری کو چھوڑ کر اس نے چھوڑا اور خداوند کے پیچھے چلا۔ جب اس نے خداوند کا انکار کیا وہ پچھتایا۔ تو ایسے دکھی بیڑے، ایسے دکھی لوگ جو کلیسیا میں خداوند کا انکار کر دیتے ہیں، پاسبان کا کام یہ ہے ان کو اس جگہ سے نکال کر غلہ میں لے کے آنا ہے، تاکہ غلہ کی افزائش ہو، بھیڑوں کی افزائش ہو، بھیڑوں کے پاس اور بچے آئیں اور کلیسیا کی بڑھوتی ہوتی جائے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر ہم اس مفلوج کو دیکھیں جس کو 4 لوگ لے کے آئے تھے، خداوند نے اس کو جسمانی طور پر بھی شفا دی اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ خداوند نے مریم اور مارتھا کے آنسوں کو پوچھ دیا۔ مریم نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ میرے بہن بھائیوں، یہ کام ایک چرواہے کے پاس ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح جیسا کردار اس کے پاس ہونا چاہیے کہ جو بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو ڈلیور کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، رہائی دینے کے لیے کام کرنا ہے، دعا روزے میں ٹھہر کر ان کے لیے خوب کام کرنا ہے۔ اگلی بات ہے پھر رہنمائی کرنا۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بھیڑیں وہ کام کرتی ہیں جو چرواہا کرتا ہے، اس کی آواز کو سنتی ہیں، اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ 23 بور میں اگر آپ اس کو غور سے پڑھو تو وہاں پہ لکھا ہے، خاموش کے سایہ کی وادی سے بھی تیرا گزر ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ رہنمائی کرنا، دکھ میں ایک چرواہے کو، دکھ میں ایک پاسبان کو، کلیسیا کے ایک ایک فرد کی رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دلاسا دینا ان کو، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی دل آزاری کبھی نہیں کرنا، اور پھر ان کو راحت کے چشموں کے پاس سے جا کر اچھی چراگاہوں کا انتظام کرنا ہے، ڈھونڈنی اچھی چراگاہیں جہاں افراد کا کھانا ان کو ملے
और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह से रहनुमाई लेकर भेड़ों की रहनुमाई करने की जरूरत है। पासबान कलीसिया के अंदर भेड़ों में जिस्मानी तौर पे इम्तियाजी सलूक नहीं करना, सबको बराबर डील करना है, सबके साथ बराबर सलूक करना है, सबके साथ बराबर उनकी रहनुमाई करनी है। कमज़ोर को और सेहतमंद भेड़ दोनों को बराबर तरीके से डील करना है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, दुख की हालत में हैं, उनको उस दुख से निकालना है। उनको बताना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तंदुरुस्तों को तबीब की नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। फिर भटकी हुई भेड़ें जो है उनको गल्ला में वापस लेके आना है। लूका की इंजील के 15वें बाब की 4 आयत से 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात मरकूम है। 15वां बाब उसकी 4 आयत से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों। 100 भेड़ों की बात है, एक खो जाए। अब ये जो बात है ना मेरे बहन भाइयों, अगर एक शख्स भी कलीसिया के अंदर भटक गया है, कलीसिया से भटक गया है, तो खोज लगानी है वो कहां जाता है। किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं चढ़ गया, किसी नशे में तो नहीं चढ़ गया, खुदा की पाक हुजूरी में नहीं आता तो क्यों नहीं आता, किसी चर्च से मुंसलिक नहीं तो क्यों नहीं मुंसलिक। सो हमें इस बात का ख्याल करना है कि पासबान के पास ये बात होनी चाहिए कि भेड़ एक भी नहीं भटकनी चाहिए, क्योंकि जब भेड़ भटकेगी तो भेड़िया जो है वो दरवाजे पे बाहर खड़ा है, वो मुंतज़िर है उसको फाड़ने के लिए। इसलिए पासबान की असल जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, रूहानी तौर पर नाम बनाम सब भेड़ों को जाने और फिर उनके साथ हम कलाम हो बात करें। अब इसके लिए ड्रॉबैक क्या है, क्यों ऐसे होता है? होता यह है कि पासबान पार्शल किस्म का बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, इम्तियाज जिसका कहते हैं इम्तियाजी सलूक करते हैं। इम्तियाजी सलूक पासबान को नहीं करना, हैसियत के मुताबिक नहीं मिलना, अमीरी गरीबी से नहीं मिलना, अच्छा खाना अच्छे लिफाफे के हिसाब से नहीं मिलना, अच्छी ऑफरिंग के हिसाब से नहीं मिलना। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि जो अनफोकस प्रे है, बगैर मकसद के दुआएं जब होती हैं, बगैर मकसद के जब खुदा का खादम जो है भेड़ों के लिए दुआ करता है, फिर भेड़ें भटकती हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि 3 बातें मैंने सीखी हुई हैं, फोकस, सिंसियर एंड सीक्रेट प्रे। इन तीनों बातों को जब हम गौर करेंगे तो फिर हमारी भेड़ें कभी भटकेंगी नहीं बल्कि वो गल्ला में मौजूद रहेंगी। और फिर आखिरी बात यह है, इम्प्रॉपर विजिट है। फैमिली विजिट के फुकदान से भेड़ें जो है भटक जाती हैं और किसी और गल्ला में जाना शुरू हो जाती हैं। आखिरी बात है हिफाजत करना, प्रोटेक्शन। हकीकी पासबान को अपनी भेड़ों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बाज़ ज़ाती और ख़ानदानी मसरूफियात के सबब से अक्सर पासबान अपने लोगों को प्रॉपर वक्त नहीं देते और प्रॉपर उनको विजिट नहीं करते, जिससे होता क्या है कि इब्लीस जो है वो दरवाजे पे दुबका बैठा होता है और वो उन भेड़ों के लिए नुकसान का सबब बन जाता है। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में लिखा हुआ है कि दरवाजे से जो भेड़ें दाखिल होती हैं वो महफूज भी रहती हैं, अच्छा चारा भी उनको मिलता है और वो आज़ादी से अंदर बाहर आती जाती हैं। एक पासबान को बताना है, सिखाना है कि गल्ला में से खुराक मिलेगी, गल्ला में से चीज़ें मिलेंगी। प्रोडक्शन क्या है? गल्ला है। प्रोडक्शन कश्ती है, प्रोडक्शन कलीसिया है। सिर्फ इसी में हमें रहना है और फिर अपनी भेड़ों को झूठे नबियों से आगाह करना है कि किस तौर पे झूठे नबी जो है वो फाड़ने के लिए लोगों के लिए तैयार होते हैं। आज बहुत सारे बिदअतें हैं जो सिर्फ बिदअत की सूरत में आते हैं
जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं कहते, खुदा नहीं कहते, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत पर एतराज़ करते हैं, जी उठने पर एतराज़ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर एतराज़ करते हैं, ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन एक पासबान ही अपनी कलीसिया के लिए कर सकता है। सो हमने पासबान की खूबियों के बारे में चंद एक बातें सीखी हैं। अच्छे चरवाहे का काम क्या है? अपने बर्रों को ग़िज़ा देना, भेड़ों की गल्लाबानी करना, भेड़ों को चराना और फिर आबियारी करना, बढ़ोतरी करना, फिर भेड़ों की रहनुमाई करना और फिर बर्रों की रहाई के लिए काम करना, भटकी भेड़ों को खुदावंद के पास लाना और आखिरी बात जो है पासबान की जिम्मेदारी ये है कि उसको प्रोटेक्शन मुहैया करना, हिफाजत मुहैया करना। तो मेरा ईमान है इन सारी बातों को जब हम गौर से सीखेंगे, अपने आप पे अप्लाई करेंगे, तो हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए बाइस बरकत हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुझे, आपको, पासबानों को, खुदा के खादमों को इस खुदा के जिंदा कलाम अक़दस के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सच्चाई के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना हमारा रोया है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।